हेलो एवरीवन। और ये आज हम लोगों का तीसरा वीडियो है। हम लोग पहले वीडियो में ग्रामर सेक्शन चालू किए थे और ग्रामर सेक्शन का पहला पार्ट जो था हम लोगों का वो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज सॉल्व करना, कैसे पैसेज को सॉल्व किया जाता है, वो चीज हम लोग देख चुके थे। दूसरा वीडियो हम लोगों का तो जो था वो नोट मेकिंग था। ठीक है, कैसे नोट मेकिंग करते हैं, क्या क्या ध्यान रखना होता है नोट मेकिंग के, वो भी जो लोग नहीं देखे हैं नीचे वीडियो के नीचे जो है वो लिंक दिया रहेगा, वो पार्ट भी देख लें। और आज हम लोगों का ये तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो में हम लोग ग्रामर सेक्शन में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला जो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो कंप्लीट हो चुका था, नोट मेकिंग भी कंप्लीट हो चुका है और ये आज हम लोगों का तीसरा में है जो भी है लेटर राइटिंग। ठीक है, क्या है लेटर राइटिंग? लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग मेनली दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर क्या बोलता है? आई एम अ फॉर्मल लेटर जो कि आई एम यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क। ठीक है, मैं फॉर्मल लेटर हूं और मेरा यूज जो है ऑफिशियल कामों के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे ऑफिशियल काम किन किन चीजों को हम कहेंगे, जैसे कि अगर प्रिंसिपल के पास लेटर लिखना हो तो उस समय मेरा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर कमिश्नर के पास लेटर लिखना हो तो उस वक्त फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेटर टू द एडिटर के पास लिखना हो, न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लिखना हो, उस वक्त एडिटर का फॉर्मल लेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हायर अथॉरिटी, कोई भी हायर अथॉरिटी जो बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हों या बड़े ओहदे पे हो, सरकारी पे हो, ठीक है, उन सब चीजों में हम लोग फॉर्मल लेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इनफॉर्मल लेटर क्या है भैया? इनफॉर्मल लेटर जो है हम लोग अपने रिलेटिव से बातचीत करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, क्या बोलता है इनफॉर्मल लेटर? आई एम अ इनफॉर्मल लेटर, आई एम यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विथ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जैसे कि फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर और कोई भी रिलेटिव्स। ठीक है, कोई भी रिलेटिव्स हो जो उसके साथ हम बात करने के लिए हम लोग इनफॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल क्या? फॉर्मल किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए यूज किया जाता है और इनफॉर्मल हम लोग फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बात करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मल लेटर में बस दो चीज याद रखना, दो चीज ध्यान में रखना कि लेटर किसको लिख रहे हैं और उसकी किस बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। अब हम लोग जो है वो फॉर्मेट देखेंगे ऑफिशियल लेटर का। ठीक है, जो कि फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, उसका हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सेंडर एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, ये हम लोगों का मान के चलते हैं कि ये जो है हम लोगों का जो बॉर्डर दिख रहा है वो हम लोगों का पेपर रहेगा, जो एग्जाम में वो पेपर रहेगा। ठीक है, उस पेपर में हम लोगों को सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना होगा और सेंडर एड्रेस में हम लोग ध्यान रखेंगे कि सिर्फ 3 लाइन में ही सेंडर एड्रेस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कितने लाइन में? 3 लाइन में हम लोग सेंडर एड्रेस को कंप्लीट कर लेंगे। उससे ज्यादा लाइन हम लोगों को नहीं देना है सेंडर एड्रेस के लिए। उसके बाद सेंडर एड्रेस लिखने के बाद हम लोग को एक लाइन छोड़ देना है। ये एक लाइन छोड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखना है। ठीक है, और डेट जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है जैसे कि आज 4 फरवरी है तो 4/2/22 इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे जनवरी में लिख रहे हैं तो मार्च में लिखेंगे तो MAR शॉर्ट इस तरीके से लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद फिर रिसीवर का एड्रेस, किसको भेज रहा है उसको लिखना है। उसके बाद फिर से एक लाइन गैप कर देना है और फिर सैल्यूटेशन देना है, डियर सर, यहाँ पर सैल्यूटेशन देना है। उसके बाद फिर से एक लाइन, पहले क्या था, पहले सब्जेक्ट आता था। ठीक है, डियर सर जहां है वहां पर पहले सब्जेक्ट आता था और सब्जेक्ट आता था उसके नीचे फिर डियर सर आता था। ठीक है, लेकिन अब जो है सैल्यूटेशन को ऊपर कर दिया गया है, सब्जेक्ट को नीचे कर दिया गया। और ध्यान यह रहे, सब्जेक्ट जब हम लिख रहे हो तो सब्जेक्ट में यह ध्यान रहे कि सिर्फ हम लोग को 4 से 6 वर्ड ही यूज करना है। कितना? 4 से 6 वर्ड ही यूज करना है हम लोगों को सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, ब्लैंक, एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद इसको हो सके तो रट लो। ठीक है, हो सके तो इतना सा रट लो और इतना सा रट लो। बाकी बीच में मतलब कोई भी लेटर लिखोगे ऑफिशियल, ये जरूरत है। लेटर टू द एडिटर के पास लिख रहे हो तो इसमें इतना जरूरी है। ठीक है, इतना याद कर लो अगर लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो तो। उसके बाद क्या याद करना है वो देख लो। पहले एक बार हम पढ़ देते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द अबव मेंशन सब्जेक्ट। ठीक है, अबव मेंशन सब्जेक्ट मतलब कि यहाँ सब्जेक्ट में जो कुछ भी लिखे रहोगे वही चीज यहाँ पर फिर लिख देना है। उसके बाद क्या क्या समस्या आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, उस सब चीज को यहाँ पर इस खाली जगह में जो बॉडी कंटेंट कहते हैं हम लोग,
ठीक है, बॉडी कंटेनर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जब बॉडी लिखा जाएगा उसके बाद फिर से हम लोगों को 2 लाइन जो ये है बोले याद करने, ये याद कर लेना। इट विल बी गुड, ये अच्छा होगा, इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, ये अच्छा होगा अगर यदि आप ये जो हम बता रहे हैं सब्जेक्ट, जो प्रॉब्लम है उसको अगर अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं तो। ठीक है, कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं वो अगर इसके महत्वता को समझेंगे तो इसके ऊपर कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकेंगे। ठीक है, कुछ कदम उठाएंगे अगर आप इस चीज को अपने न्यूज़पेपर में लिखते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज 2 चीज याद कर लेना है, फर्स्ट ये 3 लाइन और ये 2 लाइन। ठीक है, उसके बाद बॉडी में जो कुछ भी तुमको एग्जाम में दिया रहेगा वो चीज अपने से बना के भी लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से 1 लाइन यहाँ छोड़ना है, उसके बाद फिर से नीचे लिख देना है थैंक यू, यहाँ 1 लाइन छोड़ देना है, उसके बाद थैंक यू, फिर 1 लाइन छोड़ना है और ये सिंसियर, ये फॉर्मेट था। ठीक है, ये क्या था, फॉर्मेट। अभी जो है हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक क्वेश्चन भी करेंगे। यही फॉर्मेट रहेगा, यही फॉर्मेट रहेगा, अगर सेम फॉर्मेट रहेगा, अगर इनमें से हम किसी के पास भी लिख रहे हैं तो यही रहेगा, सिर्फ यहां पर नीचे जो है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू किसके पास लिख रहे हैं और मैटर क्या है। ठीक है, बाकी अगर लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं तो यही आएगा, क्योंकि हम लोगों का एग्जाम में लेटर टू द एडिटर है, इसलिए मेन फोकस हम इसी का फॉर्मेट में यहाँ पर ये वाला लाइन में किए। ठीक है, तो मेन, बाकी अगर इसमें इन जो यहाँ पर दिख रहा है कमिश्नर, पुलिस, गवर्नमेंट, प्रिंसिपल, कंप्लेंट, इंक्वायरी, बिजनेस एप्लीकेशन, ये सब जगह पर सेम फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन है हम लोगों का ये 2018 में जैक बोर्ड ने 2018 में आर्ट्स में पूछा था और 2020 में साइंस में पूछा था, 22 लिखा गया, 2020 में जैक में पूछा था साइंस में। ठीक है, क्या बोल रहा है, यू आर XYZ स्टूडेंट। ठीक है, तुम कोई XYZ हो, ठीक है, कहाँ के हो, रेसिडेंट हो, रहने वाले हो कहाँ के, कुर्रा मटवारी हजारीबाग के। ठीक है, उसके बाद तुमको एक लेटर लिखना, लेटर टू द एडिटर, किसके पास, एडिटर के पास। हम यहाँ हाईलाइट कर दिए हैं कि किसके पास लिखना है। ठीक है, लेटर टू द एडिटर, किसके एडिटर, तो हिंदुस्तान टाइम्स का, यहाँ पर बात खबर सब भी होता है लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश पेपर का नाम लिया। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स रांची। ठीक है, अब क्या उसमें लिखना है वो भी देखो, ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, उनका ध्यान केंद्रित करना है किस पे, द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन बोला कि तुम एक रेसिडेंट हो, रहने वाले हो कुर्रा मटवारी हजारीबाग के, और तुम्हें एक लेटर लिखना है कंसर्न अथॉरिटी, बिजली विभाग में एक लेटर लिखना है। उस लेटर में तुमको ये बताना है कि जो हमारे घर में इरेगुलर सप्लाई हो रहा है, हमारे एरिया में जो इरेगुलर सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग तो फॉर्मेट देख चुके थे। ठीक है, ये है हम लोगों का सेंडर एड्रेस। ठीक है, हम लोग जो भेज रहे हैं, जो तुम्हें XYZ स्टूडेंट हो वो भेज रहा है, कहां से भेज रहा है, कोर्रा मटवारी हजारीबाग। 2 लाइन, यहाँ 3 लाइन भी कर सकते थे, झारखंड अगर लिख देंगे हम तो 3 लाइन हो जाएगा, जिसका ज्यादा लंबा रहता है एड्रेस उसका 3 लाइन, इसलिए बोले मैक्सिमम 3 लाइन ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद 1 लाइन लीव करना है और देखो डेट लिखे 4 फरवरी 2022। ठीक है, उसके बाद फिर से हमने 1 लाइन छोड़ा और फिर से नेक्स्ट जो था ये था रिसीवर एड्रेस, किसके पास लिख रहे हैं, उसके पास, तो द एडिटर के पास लिख रहे हैं, जो एडिटर किसका है, द हिंदुस्तान टाइम्स का। कहां पर, यहाँ हजारीबाग नहीं, क्वेश्चन में रांची है। ठीक है, तो रांची लिख देंगे, क्वेश्चन में जो रहेगा वो लिख देंगे। ठीक है, अपने से नहीं डालेंगे। उसके बाद फिर 1 लाइन छोड़ना है, 1 लाइन छोड़ना है और फिर सैल्यूटेशन देना है। बताएं लिखने वक्त कि पहले जो था सब्जेक्ट ऊपर लिखते थे और ये जो सैल्यूटेशन था वो नीचे लिखते थे, लेकिन अब जो है सैल्यूटेशन ऊपर चल गया है और सब्जेक्ट नीचे आ चुका है। ठीक है, तो सैल्यूटेशन लिखने के बाद हम लोगों के पास सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट में हम लिखेंगे कि भैया जो हमारा इरेगुलर सप्लाई है ना इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कि सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है जो हमारे एरिया में, उसके बारे में है। और ये भी बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 वर्ड में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 4 से 6 वर्ड में, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक ज्यादा ये इतना चलता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 4 से 6 लेना है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर हम फॉर्मेट में बताएं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड, आपके न्यूज़पेपर के थोड़े से एक कॉलम में भाई जगह दे दो हमको, इसको प्रकाशित कर दो, जो हमें कंसर्न अथॉरिटी को ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है, वो चीज तुम अपने न्यूज़पेपर में छाप दो, अटेंशन कर दो, मतलब कि ताकि वो ध्यान केंद्रित कर पाए उस मैटर पे।
ठीक है, कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हम हाईलाइट किए हैं, जरूरी नहीं है कि वहां हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद यह जो है हम लोगों का बॉडी है, ठीक है, ये जो हम लोगों का बॉडी। तो क्या है बॉडी में, क्या लिखे हैं वो देखो, द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ हेडेक फॉर द रेसिडेंट। जो इरेगुलर सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कट कट के आता है या पूरा गुल्ली हो जाता है बहुत लंबे समय तक, वो बहुत ही मतलब कि बहुत कोई का सरदर्द बन चुका है, ठीक है, हेडेक हो चुका है। क्यों हो चुका, वो देखो, द इलेक्ट्रिसिटी प्ले द गेम ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो हम लोगों के साथ गेम खेल रही है। क्या गेम खेल रही है, हाइड एंड सीक के, लुका छुपी का गेम खेल रही है, ठीक है। लुका छिपी के साथ साथ वो वोल्टेज भी कम रहती है, ठीक है, लो वोल्टेज इज द अनदर प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कि लो वोल्टेज आता भी है, कभी कभी आता भी है तो वोल्टेज पूरा कम रहता है। तो ड्यू टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक का कट कट के आना और आना ही नहीं, और जो लुका छुपी खेल रहा है वो, और लो वोल्टेज हो रहा है, इसके कारण हम लोगों का पानी भी सही से नहीं सप्लाई होता है। भाई लाइट नहीं रहेगा तो मोटर कैसे चलाएंगे, बिजली नहीं रहेगा तो मोटर कैसे चलाएंगे, पानी कैसे भरेगा, इसलिए हम लोगों का पानी का भी सप्लाई रेगुलर नहीं होता है। विच वॉज पैरालाइज्ड अवर डेली रूटीन, जो कि हम लोगों का डेली रूटीन को भी गड़बड़ा देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है, ठीक है। हाउस वाइफ स्टैंड द ऑफिस गोअर आर पोस्ट फिक्टिंग, ठीक है, जो घर में औरतें काम करती हैं उन लोगों को भी सही से पानी नहीं मिलता है, ऑफिस जाने वाले को भी पानी नहीं मिलता है, नहाना धोना होता है, फिर जाना जल्दी होता है, तो वो लोग भी एकदम परेशान है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्यू टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अवर इंटायर एरिया सिंक इन द डार्कनेस, और इस इरेगुलर सप्लाई के कारण जो हमारा पूरा एरिया है, हमारा जो एरिया हम जहां रहते हैं, पूरी तरीके से अंधकार में चला गया, पूरी तरह से अंधकार में डूब चुका है। 7 बजे के बाद जो क्या होता है, 7 बजे के बाद एक्सीडेंट तो एकदम आम हो गया है रोड में, ठीक है। जो एंटी सोशल एलिमेंट जो होते हैं, मतलब कि जो विरोधी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एडवांटेज उठाते हैं इसका, लाइट कटने का, ठीक है, और वो इजिली मैनेज होते हैं क्या करने में, तो क्राइम्स करने में आसानी मिलता है उन लोगों को क्राइम करने में जब लाइट नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके कारण जो इंसिडेंट है, क्या क्या, चोरी डकैती, ठीक है, छीना झपटी, किडनैपिंग करना, ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग डे बाई डे अलॉट। और स्टूडेंट रिसाइड इन अवर एरिया, जो स्टूडेंट रहते हैं, जो विद्यार्थी हम लोगों के एरिया में रह रहे हैं, उन लोगों को एग्जामिनेशन भी सर पे है, अभी एग्जामिनेशन है हम लोगों का, ठीक है, एग्जामिनेशन भी हम लोगों के सर पे आ गया है, लेकिन जो मोमबत्ती है, ठीक है, आर कंपेल्ड टू रीड इन कैंडल लाइट, लेकिन मोमबत्ती में पढ़ने में हम लोग को आंख भी खराब होता है, उतने ज्यादा तक पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो लाइट रहेगा तो अच्छा से होता है ना, मतलब कि हम लोगों को कैंडल लाइट में भी अच्छे से नहीं पूर्ति हो पा रहा है, तो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो कि विच हैमर देयर स्टडी, तो स्टडी को बर्बाद कर दे रहा है भाई कैंडल लाइट। कैंडल लाइट में कितने पढ़ोगे, उसके बाद आंख भी खराब होना कम लाइट में, ये सब बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। वी हैव मेड अ सोशल कंप्लेंट, ठीक है, हमने बहुत कंप्लेंट किया है इस अथॉरिटी को, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, ठीक है, बिजली विभाग को, लेकिन सब व्यर्थ किया, बट ऑल इन वेन, सब व्यर्थ किया, ठीक है। दे ऑलवेज मेक अ लैम एन एक्सक्यूज, ठीक है, वो हमेशा एरा गेरा कुछ भी मतलब कि एक्सक्यूज बना देते हैं, ये कारण है, वो कारण है, इस तरह से लाइट नहीं आ रहा है, तो ये सब कारण है, ठीक है। तो अब जो है फाइनल कंक्लूजन में हम लोग है, इट विल बी गुड, ये बहुत अच्छा होगा, इफ अगर यदि यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इस न्यूज को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, छापते हैं, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो बिजली विभाग है, वो देखे इसको और इसको महत्वता को समझे, इसका भारीपन, ग्रेविटी, मतलब कि ऐसे वर्ड यूज किया कि कितना डीपली मतलब कि हम लोग को कष्ट हो रहा है, ये चीज देखे, इसका महत्वता को समझे और कोई अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके, कोई सही कदम उठा सके इसके प्रति, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना था, थैंक यू लिखना था, एक लाइन छोड़ना था, उसके बाद अपना नाम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, XYZ योर सिंसियरली, ठीक है। अब जो दूसरा था हम लोगों का लेटर देख रहे थे, लेटर में फॉर्मल लेटर हम लोग देख लिए, दूसरा है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, यहाँ दूसरा इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। बोलता है कि हम इनफॉर्मल लेटर हैं और जो हमारा यूज होता है वो होता है किसी से फ्रेंड से बात करने के लिए, रिलेटिव से बात करने के लिए, जैसे फादर मदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर, ये नहीं कोई भी रिलेटिव से, ठीक है। तो इसका हम लोग सिर्फ एक
देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉमन है, ये कहीं भी ये पूछा नहीं जाता है ज्यादातर, इसलिए इसको हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे। जो पूछा जाता था वो डिटेल में देख लिए, ठीक है। इसका सिर्फ हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। ये है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस, इसमें भी 3 लाइन ध्यान रखना। उसके बाद सेंडर एड्रेस लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ देना है, फिर डेट लिखना है, डेट इस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 लाइन छोड़ देना है, फिर सैल्यूटेशन देना है। उसके बाद इसमें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद 1 लाइन फिर से छोड़ देना है, फिर बॉडी यहां से चालू कर देना है। इतना डियर राम या डियर श्याम या डियर रोहित, जो भी नाम होगा अपने पास लिखना है। अपने दोस्त को लिख रहे हो, भाई के लिख रहे हो, फ्रेंड्स को लिख रहे हो, ठीक है, ये सबको लिखना है। उसके बाद यहाँ बॉडी लिखना है। बॉडी के बाद फिर 1 लाइन लिख छोड़ देना है। उसके बाद लॉट्स ऑफ लव या बेस्ट विशेस या भी लॉट्स ऑफ लविंग, ये सब कुछ भी लिख सकते हो, योर XYZ, ठीक है। कुछ भी तुम्हारा जो नाम है, राम श्याम कुछ भी हो वो लिख लेना, ठीक है। ये था हम लोगों का इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो हम लोग 2 चीज इसमें कंप्लीट कर लिए, क्या क्या, एक फॉर्मल लेटर, ठीक है, और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। ये दोनों ही देख लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी लोगों के लिए भी है, जो लोग जूनियर क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में, कहीं पे भी है, जो लोग जिन लोगों को जरूरत है लेटर का, वो लोग ये से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।